कर्म करना हाथ तेरे, कर्म की सब बात है। वैदिक रावण संहिता, मानव तेरे साथ है। ओम नमः शिवाय। शिव सदा सहाय। बाबा महाराज आप सभी का कल्याण करें, सभी की रक्षा करें। सज्जनों, एस्ट्रो दिशा ज्ञानवर्धक प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जिस विषय को लेकर हम आए हैं उस विषय पर हमारे पास बहुत सारी फ़ोन कॉल्स, बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर ये भ्रम बना हुआ है कि पहले बद्रीनाथ जी में ब्रह्म कपाल में जाकर श्राद्ध करें अथवा गया जी में श्राद्ध करना चाहिए या किसी तीर्थ आदि में श्राद्ध करना चाहिए। पहले सबसे पहले कहाँ होना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये आया है या दूसरा भ्रम लोगों के बीच में ये बना रहता है कि अगर हमने एक बार गया श्राद्ध कर दिया तो उसके बाद कभी भी हमें ना तो श्राद्ध करने की ज़रूरत है, ना तर्पण करने की ज़रूरत है, ना तिथि पर श्राद्ध करने की ज़रूरत है, ना पिंडदान करने की ज़रूरत है और ना ही जो पितृपक्ष आता है अर्थात श्राद्ध पक्ष आता है उसमें किसी भी पितर आदि की कोई क्रिया, कोई उनके निमित्त से दान आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा लोगों के बीच में भ्रम बना हुआ है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई लोग तो चाहते हैं कि गया श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि हम तो पहले कर चुके। गया श्राद्ध के बारे में हमारे शास्त्रों में क्या विधान आदि बताया गया है। आज के इस एपिसोड में हम इन सभी भ्रमों के ऊपर, इन सभी संशयों के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि हमारे शास्त्र का वचन इस विषय में कैसा है। आइए जानते हैं। श्रीमान सज्जनों, गया श्राद्ध के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महिमा बताई गई है। श्रीमद् देवी भागवत में बताया गया है कि जीवतो वाक्य करणात् क्षाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रता। अर्थात जीवन पर्यंत माता पिता की आज्ञा का पालन करने, श्राद्ध में खूब भोजन कराने और गया तीर्थ में पितरों का पिंडदान अथवा गया में श्राद्ध करने वाले पुत्र का पुत्रत्व सार्थक है। तभी वो पुत्र कहलाने लायक है यदि वो अपने पूर्वजों का गया श्राद्ध करता है, वहां जाकर पिंडदान आदि कर्म करता है तो वो पुत्र कहलाने के लायक है। जिसके लिए हर माँ बाप अपने जीवन में एक पुत्र चाहता है, वंश परंपरा बनाए रखना चाहता है। वास्तव में शास्त्र कहते हैं कि वही पुत्र है जो गया जाकर के अपने पूर्वजों का सपिंडीकरण श्राद्ध आदि करता है, पिंडदान आदि करता है। तो कितनी बड़ी महिमा बताई गई है हमारे शास्त्र। इसके अलावा और भी शास्त्र वचन बताया गया है। गयाभिगमनम क्रतुम यह शक्तो नाभि गच्छति शोचन्ति पितरस्तस्य वृथा तेषां परिश्रमः तस्यात् सर्व प्रयत्नेन ब्रह्मणस्तु विशेषतः प्रदद्यात् विधिवत पिंडान गयाम गत्वा समाहितः। अर्थात जो गया जाने में समर्थ होने के बाद भी गया जी नहीं जाता है, उसके पितर सोचते हैं कि उनका संपूर्ण प्रयत्न, संपूर्ण परिश्रम जो हमने अपने पुत्र के लिए किया वो निरर्थक है। अतः मनुष्य को अपने पूरे प्रयत्न के साथ गया जी जाकर अपने पूर्वजों के निमित्त से विधि विधान से श्राद्ध आदि कर्म करना चाहिए। यदि मनुष्य चाहता है कि अपने पितरों से संबंधित जो ऋण है वो उतर जाए, पितरों से संबंधित किसी भी प्रकार का पाप उस व्यक्ति को ग्रसित न करे, तो ऐसे व्यक्ति को अवश्य और अवश्य जाकर अपने पितरों से संबंधित ऋण को उतारने के लिए गया जी में जाकर श्राद्ध अवश्य और अवश्य करना चाहिए। सज्जनों, जैसा कि आपने शास्त्र वचनों से जाना कि हर व्यक्ति को सबसे पहले अपने आसपास जहाँ पर गंगा जी बहती हैं अथवा जहाँ पर अस्थियाँ जल प्रवाह होती हैं वहाँ पर स्थानीय श्राद्ध करना चाहिए। इसके बाद गया जी जाकर श्राद्ध करना चाहिए। सज्जनों, अब हम बात करते हैं ब्रह्म कपाल की।
ब्रह्मा जी का कपाल बद्रीनाथ जी में जाकर गिरा था और उस स्थान पर श्राद्ध करने की बड़ी भारी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। आइए जानते हैं कि इस विषय में शास्त्र में क्या लिखा गया है। सनत कुमार संहिता में लिखा है कि शिरः कपालम नारदे तन्मयोदितम, अर्थात प्राचीन काल में जहाँ ब्रह्मा जी का शिरः कपाल गिरा था, वहाँ बद्री क्षेत्र में जो पुरुष पिंडदान करने में समर्थ हुआ, यदि वह मोह के वशीभूत होकर गया में पिंडदान करता है तो वह अपने पितरों का अधःपतन करा देता है और उनसे शापित होता है, अर्थात पितर उसका अनिष्ट चिंतन करने लग जाते हैं, उसका अनिष्ट करते हैं। हे नारद, यह मैंने आपसे कह दिया कि इस वचन से यह प्रतीत होता है कि बद्री क्षेत्र में जो ब्रह्म कपाल है वहाँ पर पिंडदान करने के बाद गया जी में पिंडदान नहीं करना चाहिए, अर्थात पहले गया जी में पिंडदान होगा और उसके बाद में ब्रह्म कपाल पर पिंडदान होगा। तो सज्जनों, जैसा कि आज आपने जाना कि सबसे पहले स्थानीय पिंडदान होगा, यानी जिस स्थान पर व्यक्ति के परिवारजनों की अस्थियां जल प्रवाह के लिए जाती है, या तो वो व्यक्ति वहां जाकर श्राद्ध करे अथवा नज़दीक में जो गंगा जी आदि तीर्थ है, नदी है, वहां जाकर पिंडदान करे। दूसरे नंबर पर पिंडदान जब वो शक्ति प्राप्त कर लेता है, अपने जीवन में धनाढ्य हो जाता है अथवा नहीं भी होता उसके कर्म के कारण से, तो भी उसे पूर्ण यत्न करके गया जी में पिंडदान अथवा श्राद्ध आदि कर्म करना चाहिए। तीसरे नंबर पर बद्री क्षेत्र में ब्रह्म कपाल घाट पर जाकर श्राद्ध करना चाहिए। तो इस प्रकार से शास्त्र वचन मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि जो लोगों के बीच में ये भ्रम है कि गया जी में जाकर पिंडदान आदि कर्म करने के पश्चात फिर कभी कुछ करना शेष नहीं रहता, यानी ना तो उस व्यक्ति को कभी तिथि पर श्राद्ध करना है, श्राद्ध पक्ष आदि में किसी प्रकार की जलांजलियां, तर्पण, मार्जन, होम हवन, पितरों के लिए कोई थाली निकालना, पितरों के लिए पिंडदान आदि कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं इस विशेष भ्रम के बारे में। सज्जनों, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ पर यह विचार पूर्ण रूप से बिल्कुल गलत है, क्योंकि गया श्राद्ध तो नित्य श्राद्ध है। गया जी जाकर श्राद्ध करना एक बार से अधिक भी किया जा सकता है। और यहाँ मैं विशेष तौर पर बता देना चाहता हूँ कि गया जी में जाकर श्राद्ध करने के बाद भी जो तिथि पर किया जाने वाला पितरों से संबंधित श्राद्ध है अथवा जो श्राद्ध पक्ष में करने वाले श्राद्ध हैं, वो सभी श्राद्ध व्यक्ति को अवश्य और अवश्य करने चाहिए, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो ऐसे हो गया कि जैसे हमने अपने पितरों को तिलांजलि दे दी, यानी अब उनका आगे से श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सज्जनों, इसके लिए एक प्रमाणिक पक्ष भी है, एक वैज्ञानिक पक्ष भी है। आप जानते ही हैं कि जितना माता पिता के अंदर संस्कार होते हैं, उसके आधे संस्कार उनके बेटा बेटी के अंदर आते हैं। अब आप सोच के देखिए कि यदि आपने गया श्राद्ध करने के बाद वार्षिक श्राद्ध जो कि मृत आत्मा की तिथि पर किया जाता है और श्राद्ध पक्ष में आने वाले श्राद्ध को छोड़ दिया, आपने कभी किया ही नहीं, तो आपके आने वाले पीढ़ी में जो बेटा बेटी हैं, जो बालक हैं, वो उस विषय के बारे में जानेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने कभी कुछ किया नहीं। तो आपके बेटा बेटी को किसी भी विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, और जब बेटा बेटी को किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं है तो कल को माता पिता को तो जाना ही है संसार छोड़ के। तो उन माता पिता का कल को कौन करेगा, क्योंकि उनके बेटा बेटी को तो श्राद्ध की ABCD भी नहीं आती। इसलिए जितने संस्कार व्यक्ति के माता पिता में होते हैं, उसके आधे बेटा बेटी में आ जाते हैं। यदि कोई विशेष तौर पर पुण्यात्मा जीव हो तो वो ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एक तो शास्त्र की भी अवज्ञा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप गया जी जाकर श्राद्ध करने के पश्चात बाकी की सब विधान छोड़ दें, ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा। और दूसरा एक वैज्ञानिक पक्ष भी है कि यदि आप करेंगे ही नहीं तो आपके बेटा बेटी के अंदर श्राद्ध से संबंधित संस्कार कैसे आएंगे। आपने तो अपने पूर्वजों के लिए गया आदि श्राद्ध कर दिया, पर आपके लिए नॉर्मल श्राद्ध भी कोई नहीं कर पाएगा यदि वो जानेगा नहीं। इससे आप भी अतृप्त रहेंगे मृत्यु के पश्चात, और आपके बेटा बेटी के ऊपर भी आपका
प्रकोप आएगा। अतः शास्त्र के वचन के अनुसार से गया श्राद्ध करने के पश्चात भी आपको अपने पितरों की सद्गति के निमित्त से, उन्हें शक्ति प्राप्त करने के निमित्त से, उनकी प्रसन्नता, उनकी आनंद, उनकी मधुरता प्राप्त करने के निमित्त से जो नित्य श्राद्ध है, जो तिथि का श्राद्ध है और जो श्राद्ध पक्ष में आने वाले श्राद्ध हैं, सभी की सभी क्रियाएं अवश्य और अवश्य करनी चाहिए, ये कभी छोड़नी नहीं चाहिए। आज के एपिसोड में केवल इतना ही। अगले एपिसोड में हम यह बताएंगे कि किस किस कुटुंबी अथवा किस किस रिश्तेदार की मृत्यु के बाद व्यक्ति को कितने कितने दिन की अशुद्धि रहती है, कितने कितने दिन का पातक लगता है। अगले एपिसोड में हम इन सब विषयों पर प्रकाश डालेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव सदा सहाय। बाबा महाराज आप सभी का कल्याण करें, सभी की रक्षा करें। हर हर महादेव। और मांग लिया वरदान, चराचर जगत का भविष्य दर्शन और संपूर्ण ज्ञान समेट दिया रावण संहिता में। महान ग्रंथ वैदिक रावण संहिता आधुनिक और प्राचीन ज्ञान का संगम है। वैदिक रावण संहिता आपके 3 जन्मों का लेखा जोखा बताती है। वैदिक रावण संहिता पूर्व जन्मों के किन कर्मों से आ रही है भाग्य में रुकावट बताती है। वैदिक रावण संहिता कर्म दोष को काटकर पूर्ण सुखी होने का रास्ता दिखाती है। वैदिक रावण संहिता।